हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। हम आप सभी के बीच फिर से महामैराथन क्लास को लेकर के पार्ट 2 को लेकर के आ गए हैं। आज अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें से आप आज आपको बताया जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में हम आपसे यही अगला एक क्वेश्चन बताएंगे। इसमें का जो लॉन्ग में आने वाला जो प्रश्न बन करके आएगा वो सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। एक ये क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है बन करके आता है कि साइन इनवर्स 1/3 का आता है। एक क्वेश्चन और बन के आता है tan इनवर्स √2 का आता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीटेड होकर के आएंगे। चलिए हमने इस प्रश्न के बारे में देखेंगे। लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो ये आपका एक गोला हो गया गोला हो गया। इसके अंतर्गत एक अगर हम शंकु बनाएंगे तो ए पी और क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और इस शंकु की जो हाइट होगी ये आपको हाइट क्या मिल जाएगी एच हो जाएगी। अब यहाँ से ये वाली जो हाइट आपको मिल रही है यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ पे एक रेखा डाल दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज का काम करने लगेगा। इसको हम केंद्र को O मानेंगे, इसको Q मान लिया जाए, इसको हम C मान लें और इसके बीच की दूरी को क्या मान लेंगे R मानेंगे और इसके बीच की दूरी को X मानेंगे। तब आपकी जो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी वो इन दोनों को जोड़ करके माना जाएगा H बराबर X प्लस R हो जाएगा। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है। अब शंकु का आयतन आपने 9th में 10th में 11th 12th में लगभग चीजें पढ़ा है कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है। अब एक त्रिभुज है जो दिया गया है लिखा है कि ओ सी और क्यू में OCQ में यहाँ पे क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण का बना वर्ग शेष बने दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये वाली कर्ण का बना वर्ग O और O डैश ये वाली ये कर्ण का काम करेगी। ये वाली लाइन क्या करेगी कर्ण का काम करेगी। OC का स्क्वायर O Q का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C और O का स्क्वायर प्लस में लिखा जाएगा C इसका स्क्वायर Q का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी x स्क्वायर और इसकी वैल्यू मिलेगी r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम r का जब मान निकालेंगे तो r का मान निकल करके आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इसका मान। तो ये आप एक समीकरण बना लेंगे कि इसका ये जो मान आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो शंकु का आयतन आया है आयतन वाला फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसमें आप इस मान को रखेंगे दोनों मानों को आप इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/3 पाई और r का r स्क्वायर का मान है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में h का मान रखेंगे। तो h का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो h का मान लिखा जाएगा x प्लस क्या लिखा जाएगा r लिखा जाएगा ये। अब इसका केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा फर्स्ट ये हो जाएगा क्या सेकंड। आप किसी को भी मान लेंगे तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा फर्स्ट इंटू DDX आप क्या लिखा जाएगा सेकंड प्लस सेकंड का मतलब x प्लस r और DDX आप क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे इसमें ये इसका अवकलन कराएंगे। तो यहाँ पे आप बगल में किनारे को देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यहाँ पे किनारे देखेंगे तो dv/dx लिखा जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे ऐसे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी r तो कांस्टेंट मान करके 0 मान लिया जाएगा। तो प्लस लिखा जाएगा x प्लस r में। तो यहाँ पे r का तो 0 हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x मान लिया जाएगा। ये आप मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा dv/dx 1/3 यहाँ पे लिखा जाएगा पाई और ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे
और अंदर वाले का आप गुणा करा देंगे इस मल्टीप्लाई, तो +2x² हो जाएगा, +2rx लिखा जाएगा, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से x² में से ये वाला चला जाएगा तो आपको मिलने वाला है क्या, 2x मिल जाएगा। तो आप इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ है इसका आप एक समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के बाद ये चीज़ें आप आगे लिखेंगे। देखेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करेंगे, ये क्वेश्चन को आगे इरेज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में देखेंगे, डिफरेंशिएशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसका सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x का कराएंगे यहाँ से, तो -2x हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, -2x² आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, अब यहाँ पे करना क्या है हमें, इसके बाद यह लिखा जाएगा dv अपान में dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, और r² माइनस इन दोनों का माइनस माइनस प्लस करा लेंगे, -3x² लिखा जाएगा, -2rx हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इनका डिफरेंशिएशन करवा लेना है। dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे भी लिखा जाएगा 3, आगे पीछे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इनको, 3x² माइनस 2rx माइनस r² अगर कर लें +r² कर लेते हैं। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कराएंगे, 3 का इसमें कराएंगे तो -3, इसका डिफरेंशिएशन करा वो सॉरी गुणनखंड करवाएंगे, तो पहली और लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 x² r² हो जाएगा, -3 x² और यहाँ पे लिखा जाएगा r। तो इसका आप कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xr गुणा xr कर देंगे, तो माइनस माइनस 1 + 1 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, प्लस में वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पे ये लिखा जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे लिखेंगे -3x², देखेंगे यहाँ पे इसका गुणनखंड कराएंगे तो dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई हो जाएगा, और पहली और आखिरी संख्या का हम गुणा कराएंगे, तो गुणा करा के इसका क्या करा लेंगे, हम इसमें कराएंगे गुणनखंड कराएंगे, तो पहली और आखिरी संख्या का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपको मिलने वाला है, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -3x² r² होगा। कि इसको दो पार्ट में करो कि ये वैल्यू आ जाए, तो दो पार्ट में अगर हम करें तो 3 बन जाए 3xr और माइनस करा दें xr से, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दिया तो इसको माइनस कर दो तो माइनस में आ जाएगा 2xry आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 3x² माइनस 3xr प्लस xr और प्लस r², ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू आपको 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर, तो 3 यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कराएंगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन करा लेंगे, तो ये आपको मिलेगा क्या, x माइनस में करा लो कॉमन, तो x माइनस आपको मिलेगा r, अगले ब्रैकेट में आपको कॉमन करा लेते हैं, कहीं थोड़ा सा, अच्छा ये प्लस होगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे r कॉमन कराएंगे तो x + r मिल जाएगा। ये आपको दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका हम कराएंगे क्या अब हम ये वाला जो पॉइंट आया है, यहाँ से हमारा केवल मोटिव है x का मान निकालना, तो यहाँ पे dv/dx बराबर 1/3 पाई लिखा जाएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा -r-3x, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + r लिखा जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो r-3x बराबर 0 लिखा जाएगा, और x बराबर लिखा जाएगा
3x बराबर लिखा जाएगा r, या x बराबर लिखा जाएगा r/3। ये एक मान आ गया। यहाँ पे x प्लस r बराबर है 0, तो x बराबर क्या लिखा जाएगा -r, ये लिखा जाएगा, जो कि ऋणात्मक है। क्या है? जो कि क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, इसलिए ये चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी। आर वाला माइनस मान ऋणात्मक आ गया। केवल यहाँ पे एक चीज़ें हुई हैं, केवल इसमें गुणनखंड हुआ है कि इसका इसमें गुणनखंड करवा दिया, तो पहली और आखिरी संख्या का 3x² r² आ गया, और हम इसमें जो है 3 का नाम 3 में से 2 एक जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो बीच वाली संख्या आने लगे, तो 2 में कॉमन करा लिए, वैल्यू आ गई। यहाँ से लिया ब्रैकेट, तो ये आपको मिल गया। यहाँ से x प्लस आर ले लिया तो -r हो गया। r निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया जाएगा। x का मान क्या मिल गया? अब आपको x का मान r/3 मिल गया। अगर इसी चीज़ को आप h मानेंगे तो जो x का मान है वो क्या मिल जाएगा? h/3 मिल जाएगा। यही इतना अंतर है। आप जो भी मानेंगे ध्यान से समझ करके देखेंगे कि कंफ्यूजन नहीं होंगे। आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मानेंगे। देखेंगे बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्या किसका माना है, x का माना है, उठा करके मान रखेंगे। फिर से चाहे दूसरी चीज़ें हैं कि चाहे इसमें एक बार और आप आकलन करें, या इसी में आप मान रख देते हैं, पहले मान रख देते हैं इसमें। ये जो आया है इसका अगर हम d2v/dx2 का मान निकालें तब मान क्या आ जाएगा? तो ये तब भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देते, तो या आप ये कह लेते कि जो आपको मान आया था उसमें मान रख देते। दोनों बातें वही होती हैं, दोनों बातें वही होती, चाहे आप मान रख दें चाहे यहाँ पे मान आप निकाले। तो पहले आप मान रख देते, तो मान क्या निकल करके आया होगा? वो वाला मान निकल के आया था 1/3 पाई, और ब्रैकेट में क्या निकल करके आया था? 1/3 पाई। ये आपका पहला वाला जो समीकरण था, इसी में उठा कर ला करके इसका मान रखेंगे, तो ये है। तो यहाँ से r का मान है तो ऋणात्मक आ गया, इसको छोड़ देंगे, यही वाला मान उठा के रखेंगे। तो v बराबर 1/3 पाई, और यहाँ पे क्या x का मान क्या रखा जाएगा? यहाँ से उठाएंगे, इसका मान रखेंगे r², और इसका स्क्वायर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? r² माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और अगले ब्रैकेट में x का मान क्या लिखा जाएगा? r/3 लिखा जाएगा, और इन प्लस में क्या लिखेंगे हम? प्लस में r लिखेंगे। ठीक है। v बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? 1/3 पाई, यहाँ पे 9 का 1 में कराएंगे 9r² माइनस r² बटे में क्या लिखेंगे? 9, एक ब्रैकेट में। इसमें कराएंगे तो 3 का इसमें कराएंगे तो 3 का नाम 3 1 4 r बटे क्या लिखा जाएगा? 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो v बराबर लिखेंगे 1/3 पाई, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये वाला और ये वाला सीक्वेंस एक साथ कर लेते हैं। 4 पाई r बटे क्या लिखा जाएगा? 3 3 का 9, ये कर लेते हैं। बटे में क्या लिखा जाएगा? 8r² बटे क्या लिखा जाएगा? 9, ये लिखा जाएगा। तो अब ये आपका एक फार्मूला बनने लगेगा, फार्मूला बनेगा। अब यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप फार्मूला लगा करके आप आंसर बनाएंगे। तो एक गोले का आयतन 4/3 होता है, तो कुल मिलाकर आपको 4/3 यहाँ बनाना है। तो आप ऐसा करें कि इसको या तो गुणा आप ना करें, तो यहाँ पे गुणा ना करें तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो ये 4 पाई r हो गया, और बटे में ये लिख दिया जाए 3, बटे में क्या लिख दिया जाए? 3 लिख दिया जाए, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे 8r² और 9 3 कितना हो जाएगा? 27। तो अब ये 8/27 को बाहर निकाल लो, बाकी को एक साथ कर लेते हैं। v बराबर लिखा जाएगा 8/27 इंटू में r² r³ हो जाएगा 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ किसका मान होता है? ये 8/27, और ये क्या होता है? गोले का आयतन होता है। यही निकालना था आपको
यही आपको करना था कि गोले का आयतन ये होता है 8/3 कि 4/27 ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी ये प्रश्न ये कहा जा सकता है कि बीच में भी एक स्टेप अभी लेस किया गया है कि इसमें आप स्थानीय मान के लिए अगर आप जाएँ तो d2y/dx2 का भी मान निकालेंगे, तो d2v/dx2 का भी मान निकाल करके आप दिखा देंगे कि यहाँ पे इसका मान ऋणात्मक आएगा, निकाल सकते हैं। और नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बोला गया था वो आपको करके बता दिया गया। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको एक फिगर बना लेना है, गोला बनाना है, गोला के अंदर आपको शंख बना लेगा। यहाँ तो हालांकि मिट गया है क्योंकि ये लंबा सवाल था, आएगा सवाल तो 8 नंबर में आएगा। तो गोला बनाएंगे, गोला बनाने के बाद में क्या लिखा जाएगा, चीज़ों को मानेंगे। ये ऐसे बनाया गया था, यहाँ पे किनारे ऐसे करके बनाया गया था कि ये कोई क्या है, गोले के अंतर्गत एक शंकु था। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या पूरी हाइट h को मान ली गई थी, यहाँ पे इसका केंद्र था। ऐसे करके हाफ करके आप पीछे करके देखेंगे तो फिगर आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें करके आपको ये आंसर किया गया है, देखेंगे एक बार तो आपको समझ आएगा चीज़ें। आगे चलिए देखेंगे आगे। अभी हम दूसरा क्वेश्चन महत्तम मान, निम्नतम मान, उच्चतम और निम्नतम पे चर्चा करेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखाया गया जो बारी बारी से बोर्ड परीक्षा में आता है, sin x + cos x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान निकालना है। तो आप सबसे पहले इसको y बराबर आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे sin थीटा प्लस क्या लिखा जाएगा, cos थीटा लिखा जाएगा। इसका आप अवकलन करेंगे, dy/dx लिखेंगे, dy/d थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा जाएगा। और पुनः अवकलन करेंगे। अभी हम आपको प्रोसेस बताएंगे आपको क्या करना है। पुनः अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये चीजें। अब थीटा के मान के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा के मान के लिए dy/d थीटा को आप क्या लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या लिखा जाएगा, sin थीटा बराबर 0। ये समीकरण एक ही है, इसी को आपको 0 करना है, ये वाला मान। तो ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। sin थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, cos थीटा। दोनों साइड अगर हम cos से डिवाइड कर दें, cos से भाग कर दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos थीटा से क्या करने पर, भाग देने पर। ये चीज़ें आप लिखें, तो ये चीज़ें आप लिख देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा sin थीटा बटे में क्या लिखा जाएगा, cos थीटा बटा cos थीटा बटे में cos थीटा लिखा जाएगा, दोनों कट जाएगा। sin अपॉन cos क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे tan थीटा लिखा जाएगा बराबर 1 आएगा। अच्छा, आपको एक बात है और कि cos थीटा का जो मान, ये जो 1 है, ये मान किसी का होता है tan थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, tan 45, और tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू 45 को लिखा जाएगा π/4। आपको मान मिल गया, ये थीटा का मान आपको मिल गया। किसका मान मिल गया, थीटा का। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो दिया गया था उसको मान लिया, y बराबर एक बार अवकलन किया, फिर पुनः अवकलन किया d2/dx2 d2/d थीटा 2 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि थीटा है तो थीटा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा। उसके बाद में मैंने थीटा का मान पहले वाले को 0 करके मैंने मान निकाल लिया। इतना आप करेंगे। अब इतना मान करने के बाद आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक बार आप फंक्शन में इसका मान रखेंगे और एक बार आप d2/dx2 में आप मान रखेंगे। तो आपको एक स्थानीय मान आएगा और एक मान फंक्शन का फलन का मान आएगा, दो मान आपको देखने को मिलेगा। तो एक यहाँ पे फलन का मान रखते हैं, उसमें समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे sin π/4 लिखा जाएगा और प्लस π/4 लिखा जाएगा। तो ये cos 45 sin 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2 इसका मान हो जाएगा। ये sin 45 होगा, π/4 sin 45 cos 45 इसका मान होता है। तो इसका एलसीएम √2 हो जाएगा, एक एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 को लिखा जाएगा √2 × √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो इसका मान आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। किसके लिए, थीटा बराबर π/4 के लिए आपको क्या मिल जाएगा मान, इसका √2 मिल जाएगा। √2 मिला, किसका इसका मान मिल रहा है कि स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान किसका, कितना मान मिल रहा है, √2 मान मिल रहा है। ठीक है, अब ये फलन महत्तम है, महत्तम मान आपको मिल गया, महत्तम मान आपको मिल गया, √2 मिल गया। अब आपको करना क्या है, एक काम और अभी आपको करना है कि यही π/2 का मान उठाना है और कहाँ पे ले आके रखना है, d2/dx2 के लिए रखना है। तो माइनस में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी
क्या आएगी 1/√2 आ जाएगी, यहाँ पे -1/√2, तो -√2 वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस में आएगा तो फलन का मान कैसा होगा, महत्तम होगा। अगर प्लस में आ जाएगी वैल्यू तो महत्तम, इसका मान न्यूनतम हो जाएगा। अगर माइनस में आई तो उच्चतम होगा, प्लस में आई तो न्यूनतम होगा। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कंटेंट आप यहाँ पे अपोजिट होता है कि आप का मान अगर d2y/dx2 का मान अगर यहाँ पे मान रखेंगे तो अगर यहाँ पे मान प्लस में आ गया तो न्यूनतम होगा, माइनस में आ गया तो उच्चतम होगा। उच्चतम इसको कई प्रकार से प्रश्न को पूछता है, महत्तम पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा और क्या पूछता है इसमें, उच्चतम मान और न्यूनतम मान पूछता है। एक प्रश्न और आता है वर्धमान और ह्रासमान का। एक वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन पर हम आपसे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, आपकी बोर्ड पे लिखा गया ये प्रश्न बन रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, किस अंतराल में फलन f(x) = x² - 4x + 6 का मान वर्धमान है। अब यहाँ पे हम आपसे वर्धमान और ह्रासमान पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। f(x) बराबर क्या लिखा गया है, x² - 4x + 6 है। इसका एक बार आप अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। तो आप इसका एक मान रखेंगे 0 के बराबर। ये यहाँ पे लिखेंगे x के मान के लिए क्या करेंगे, फलन को 0 करेंगे, f' को 0 कर देंगे, यानी 2x - 4 बराबर लिखेंगे 0। दोनों में से कॉमन हो रहा है तो x - 2 मिलेगा, बराबर 0 लिखा जाएगा। तो अब आपको मान क्या मिल रहा है, 2 इधर से इधर चला जाएगा, तो यानी कि यह हो जाएगा x - 2 बराबर 0। x बराबर क्या मिल गया आपको, 2 मिल रहा है। x का मान आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया है। ठीक है, तो 2 जो मान मिल रहा है ये फलन का मान कैसा होगा इसके बारे में ये देखते हैं। तो हम ऐसी एक टेबल बनाते हैं, आपको पता होगा ये आपको -∞ से +∞ तक जाएगी। तो इनके 2 मान होंगे, एक मान -∞ से 2 होगा, एक 2 से ∞ होगा, एक मान ये होगा। तो अब इनके लिए एनसीईआरटी में बताया लिखा है साफ साफ, एक टेबल बना देते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे लिखा होता है, बिंदु लिखा होता है और यहाँ पे चिन्ह लिखा होता है और यहाँ पे लिखा रहता है वर्धमान अथवा ह्रासमान लिखा होता है। तो इस अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं। तो -∞ से 2 हो गया और 2 से क्या हो गया, -2 से -∞ हो गया ऐसा। तो अगर वर्धमान और ह्रासमान में ये होता है कि कब वर्धमान होगा कब ह्रासमान होगा, इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये -∞ है और यहाँ 2 है, अगला वाला क्या लिखा गया है, 2 है और ∞ है। तो यहाँ पे एक माइनस और एक क्या है, प्लस। अगर एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पे ह्रासमान हो जाएगा और यहाँ पे दोनों प्लस है, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस के लिए वर्धमान होता है। याद रखना है कि अगर समान चिन्ह दोनों बिंदुओं पर आता है तो वहाँ पे वर्धमान होगा। और तो वर्धमान आपको याद करना था, वर्धमान किस अंतराल के लिए, तो अंतराल आपको क्या मिल गया, ये 2 से ∞ मिल गया। तो ये आपका एक अंतराल है। तो ये आपका वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक 8/27 का क्वेश्चन बता दिया। एक उच्चतम न्यूनतम को कह सकते हैं या वर्धमान महत्तम और उसको कह सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें के हो गए। अब आपको और इसमें से 2-4 क्वेश्चन अभी बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला ये जो प्रश्न लिखा गया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। कहा गया है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है कि ये बुलबुले की त्रिज्या मतलब समय के साथ बढ़ रही है, यानी ये दिया गया है कि बुलबुला है तो ये गोला होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन की बात करते हैं। गोले का आयतन भी बराबर 4/3 और क्या लिखा जाता है, पाई आर क्या लिखा जाएगा, πr3 गोले का आयतन ना। तो ये हो जाएगा। आपको मान किसका दिया गया है, dr/dt का मान 1/2 दिया गया है और आपको r का मान क्या दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। कहा गया है कि जो गोले का आयतन जो त्रिज्या बनानी है, जो त्रिज्या बनेगी ये समय के साथ में इसका परिवर्तन किया जाएगा। समय के साथ कैसा परिवर्तन होगा, यानी कि ये dr/dt यानी कि ये इसका जो है अवकलन हम कराएंगे किसके सापेक्ष, ये इसका अवकलन कराएंगे t के सापेक्ष। अब t के सापेक्ष जब हो जाएगा तो dv/dt आ जाएगा, dv/dt और इसका r³ का क्या मान आ जाएगा, r³ का 3r
3r² और r का हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा dv/dt बराबर लिखेंगे 4/3 लिखा जाएगा इंटू पाई लिखा जाएगा 3r² और dr/dt लिखा जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से ये 3 कट जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ये dv/ क्या लिखा जाएगा dt लिखा जाएगा, 4 पाई लिखा जाएगा। r³ का मान क्या रखेंगे, r का मान क्या रखा जाएगा, r का मान 1 रखा जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में क्या है dr/dt का मान क्या है 1/2 है। तो 1/2 2 का इसमें भाग करा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को एक बार दो बार फिर से आप कर लेंगे। तो ये बुलबुला, तो बुलबुला एक गोलाकार होता है, गोले का आयतन लिख लिया और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो 1/2 लिखा जाएगा। r बराबर त्रिज्या बढ़ रही है तो त्रिज्या r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बात है ध्यान से देखना है कि एक बार इसको बारी बारी से कि ये जो प्रश्न जो आ रहा है इसका कि इसमें गोले का आयतन बढ़ेगा तो गोले के जो आयतन के साथ इसका हम अवकलन करा देंगे तो त्रिज्या के सापेक्ष समय के साथ इसका अवकलन करा देंगे तो ये आपका मान आएगा। इसमें एक प्रश्न और देखेंगे और एक अलग टाइप का एक प्रश्न देखेंगे। ये एक सवाल दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स लिखा गया है 4/3 बराबर लिखा गया है tan इनवर्स 3/4 लिखा गया है। इसको LHS है और RHS को आपको बराबर दिखाना है। सबसे पहले हम LHS देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया cos इनवर्स लिखा गया 4/5 लिखा गया है। तो cos इनवर्स 4/5 बराबर आप मान लेंगे, अगर हम मान लें तो माना बराबर x मान लेते हैं यहाँ पे। तो x मान लेंगे तो cos इधर चला जाएगा, cos x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 4/5 मिल जाएगा। अगर हम इसी को हम क्या कर लेते इसी को पलट देते तो यह हो जाएगा sec x हो जाएगा। भाई पलटेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, तो ये भी पलटेगा तो 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है किसका, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x -1 होता है, एक फार्मूला होता है। तो ये होता है tan स्क्वायर x बराबर sec का मान क्या लिखा जाएगा 5/4 का स्क्वायर -1। यह हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 5 का स्क्वायर 25/4 का 16 -1। तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 16 का नाम 16 में से ये जाएगा तो 9 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तब यहाँ पे देखेंगे यह हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर, स्क्वायर हटाओ इधर रूट लगाओ तो ये 16 क्या 9 क्या लिखा जाएगा 16। तो यहाँ पे tan x बराबर क्या लिखा जाएगा 3/4। x का मान इधर से tan इधर आएगा तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 3/4। देखो मैंने मान LHS को उठाया और RHS ले आकर के रख दिया। ध्यान से देखेंगे केवल यही मान को मैंने x के बराबर मान लिया, मानने के बाद ये इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, ये पलट दिया, सेक का मान आ गया और सेक फार्मूला होता है। कई बार ये जो प्रश्न है ये कई बार मतलब लगातार ये प्रश्न आ रहा है तो इस पे आपको ध्यान देना है एक बार इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें के फार्मूले वाले भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपका अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। अगला आपका ये सवाल लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स ए बराबर ये आपको मिलेगा करना है। तो यहाँ पर आपको RHS ले लेना है, RHL ले लेना है या RHS ले लें, RHS ले लें, इसमें आप RHS ले लें। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स लिखा है 3x - 4x क्यूब है। तो इसको आप कैसे करेंगे तो x बराबर आप क्या मान लें, x बराबर क्या मान लें साइन, एक फार्मूला होता है किसका साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है x बराबर साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 sin थीटा - sin 4 थीटा, यानी कि x बराबर क्या मान लें साइन थीटा अगर मान लें तो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो यही मान आप यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स x बराबर तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा ये क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये आप जानिए कि साइन इनवर्स ये फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, ये साइन से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, आपका मान आएगा 3 थीटा आ जाएगा। अब ये जो 3 थीटा मान जो आपको मिला करके तो थीटा का मान अभी आपको बताया गया तो 3 और थीटा का मान क्या आ गया है, थीटा का मान साइन इनवर्स x। देखो आपको RHL आपको मिल गया। ये क्वेश्चन इधर से पार्ट 2 से इस टाइप के आपको पढ़ने हैं, पार्ट 2 से इस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब हम आपको 1-2 प्रश्न अभी और नोट कर दे रहे हैं जो आपका अगला प्रश्न होगा जो 3-4 से प्रश्न उठ करके आएंगे।
देखेंगे समाकलन के लिए यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन लिखा गया है, इंटीग्रेशन है 1/e⁻x - 1 dx, ये समाकलन का प्रश्न है। तो एकदम इत्मीनान से देखेंगे ये समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन कैसे होगा। लगातार ये प्रश्न बन करके आया है बोर्ड परीक्षा में। तो आप क्या करेंगे, इसके आंसर में आएंगे तो आंसर में करेंगे इसका समाकलन कि e⁻x आप चाहें तो कॉमन कर लें, इसमें इंटीग्रेशन है 1/e⁻x अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 1 - 1/e⁻x मिल जाएगा और यहाँ पे dx मिल जाएगा। इंटीग्रेशन फिर लगाएं तो आप ये वाला इंटीग्रेशन, ये आप ये कहें कि ये वाला ऊपर ले जाएं तो ये e⁻−x हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी और 1 माइनस ये भी इधर कर ले तो इसकी भी पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा dx। तो आप यहाँ पे कर ले माना 1 - e⁻−x बराबर क्या कर लेते हैं, t कर लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा और इसका -x का फिर से कराएंगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और यहाँ पे dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो माइनस माइनस प्लस यानी e⁻x dx बराबर क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही पूरी वैल्यू आप मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप कर लीजिए। पे ये चीज़ें आ गई तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो e⁻−x और dx को आप क्या मान लेते हैं dt, तो यहाँ पे आप dt रखेंगे 1 माइनस e की पावर, इसको आप t करेंगे तो आप ये इंटीग्रेशन 1/t और dt, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है, तो ये हो जाएगा log mod t और प्लस c एक नियतांक जोड़ा जाएगा तो log लिखेंगे और mod t का मान रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस e⁻−x और यहाँ पे मॉड लगा देंगे, प्लस में c कर देंगे। ये आपका आंसर, ये कई बार प्रश्न में आपके पूछा गया, ये सवाल बना है तो एकदम ध्यान से ये प्रश्नों को 1 नंबर में आएगा, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। ये आपका अगला प्रश्न लिखा गया है कि dx बराबर में लिखा गया है कि अपान में x+1 है और x+2 है का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल आंशिक भिन्न का है, आंशिक भिन्न द्वारा आप अवकलन समाकलन इसका करेंगे। तो आप इसको पहले बाई पार्ट्स में आपको इसको तोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये dx अपान में क्या लिखा गया है 1 + x है और यहाँ पे आप a मान लेंगे प्लस b अपान में क्या मान लिया जाएगा x प्लस क्या मान लेंगे 2 और यहाँ पे 1 अपान कह सकते हैं x+1 और x+2 कह सकते हैं और ये हो जाएगा dx। तो ये आप ये आंशिक भिन्न में इसको मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे x+2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x+1 हो जाएगा बराबर 1/x+1 और x+ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे dx ये इससे पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2a लिखा जाएगा प्लस bx प्लस यहाँ पे b बराबर 1 ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट कौन कौन सा है और बिना कांस्टेंट वाला ये वाला एक साथ लिखेंगे a प्लस b बराबर 0 क्योंकि x वाला कोई वैल्यू है नहीं और यहाँ पे 2a प्लस b क्या लिखेंगे 2a प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है। 2 समीकरण मिल गए आपके, 1 और ये क्या मिल गया 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे तो लिखेंगे कि जो समीकरण 1 और हुआ 2 है इनको आप क्या करते हैं घटा दें जोड़ करके, a प्लस b बराबर 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b = 1 है, इसको घटा दिया जाए तो ये कट जाएगा, एक a में से 2a जाएगा तो -a की वैल्यू क्या आएगा -1, 1 से कट जाएगा, a की वैल्यू आपको 1 मिलेगा। a का मान अगर हम रखेंगे समीकरण 1 में तो b का भी मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, यहीं पे आप मान उठा के रखेंगे तो इसका आप समाकलन करा देंगे तो 1 क्या आ जाएगा x+1, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस में प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा
-1/x+2 और ये dx हो जाएगा। तो इसका कराएंगे तो इसका log mod x+1 होगा माइनस log mod x प्लस क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा प्लस c। याद रखिएगा log m/n का फार्मूला बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं log mod के अंदर x+1/x+2 mod प्लस c। ये आपका ये आंसर कह सकते हैं। ये आपका आंशिक भिन्न का ये पूरा प्रोसेस है कि इसको पहले मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट में इसको मैंने तोड़ दिया। तो इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, ये अलग अलग सॉल्व कर लिया, इसके ऐसे मल्टीप्लाई इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये वाला टर्म कट जाएगा अपना, सेम है, नीचे वाला कट जाएगा। तो इसका अंदर गुणा करा दिएगा, इसका इसमें अंदर गुणा करा दिएगा, बराबर 1 आ गया। तो x वाला टर्म के साथ यहाँ x है नहीं, इसलिए 0 हो गया, कांस्टेंट है, इसके साथ 1 हो गया, बराबर 0। समीकरण 1 और 2 को 0 करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। मान उठा करके यहीं पे आप रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने माना है, और मान करके इसका जो समाकलन आया समाकलन करा देंगे। तो ये आंशिक भिन्न द्वारा आप क्या करेंगे, ये आप अवकलन समाकलन इसका करा देखेंगे। ये एक प्रश्न लिखा गया है कि वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या होगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे y का अगर मान निकालें तो y² बराबर क्या होगा, a² - x² होगा। y बराबर लिखा जाएगा रूट में a² - x²। अब आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा 4 इंटू क्या लिखा जाएगा a² - x² इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इसमें लिमिट भी लगेगी ना। लिमिट आपको क्या लग जाएगी, 0 से a आपकी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 से a आपकी लिमिट हो जाएगी। इसका एक फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन का एक सीधा एक फार्मूला ही रख देंगे। तो x/2 होता है, किनारे लिखा गया फार्मूला, रूट में a² - x² होता है और -a²/2 साइन x/a होता है। यहाँ पे आप लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से a लगाएंगे इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करके जब सॉल्व करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार आप 0 रखेंगे, एक बार आप क्या रखेंगे, a रखेंगे। 2 बार ये वैल्यू आपको रखी जाएगी, तो आप रखेंगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, πa² आएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूले में देखेंगे थोड़ा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस है ना, ये फार्मूला लिखा गया है। तो ये आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।